नमस्कार। शेयर मार्केट में एक और कंपनी अपना राइट इशू लेकर के आ रही है। साउथ इंडिया बेस्ड एक प्रोमिनेंट रियल एस्टेट डेवलपर शोभा लिमिटेड ने 12 जून को जो अपनी एक बोर्ड मीटिंग करी उसमें उन्होंने इस राइट इशू की अनाउंसमेंट की है। अगर कोई कंपनी शेयर मार्केट में ऑलरेडी लिस्टेड है और उस कंपनी को और पैसा रेज करना है तो उस कंपनी के पास में एफपीओ लाना या राइट इशू लाना, ये दो तरीके होते हैं। ये दो ही एक पॉपुलर मेथड है जिनके द्वारा वो कंपनी पैसा रेज कर सकती है मार्केट से। और जैसा कि हमने बहुत सारी वीडियोस में बात भी की है, राइट इशू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने का एक बेहतरीन तरीका है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको कम रेट में वो शेयर खरीदने का एक मौका मिलता है। अगर वो ना भी खरीदना चाहें तो वो अपने राइट एंटाइटलमेंट को रिनाउंस कर सकते हैं, यानी उसे भी बेच करके वो मुनाफा कमा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम राइट इशू से रिलेटेड सारी बातें करेंगे। लास्ट में हम कंपनी की कुछ फंडामेंटल्स की बात भी करेंगे, तो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और अगर ये आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। लगभग 2000 करोड़ रुपए कंपनी बाजार से रेज करेगी। जो राइट इशू का प्राइस रखा गया है वो 1651 रुपये रखा गया है। ये प्राइस मार्केट प्राइस से लगभग 25% के नीचे है। शुक्रवार को जो क्लोजिंग रेट हुई थी वो 2188 के आसपास हुई थी, मतलब लगभग 2200 रुपये के आसपास शेयर का अभी रेट चल रहा है और 1651 रुपये के ऊपर राइट इशू की रेट रखी गई है। ये इशू 28 जून से लेकर के 4 जुलाई तक खुलेगा। राइट एंटाइटलमेंट रेशियो जो रखा गया है वो 6 फॉर एवरी 47 शेयर्स रखा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी किसी व्यक्ति के पास में 47 शेयर्स हैं शोभा लिमिटेड के, वो व्यक्ति, वो इन्वेस्टर 6 शेयर नीचे के भाव में राइट इशू में खरीद सकता है। अब हम कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं। जनरली कंपनी का जो मेन कामकाज है वो साउथ इंडिया बेस्ड है। साउथ इंडिया में ये रियल एस्टेट के, हाउसिंग सोसाइटीज़ के और कमर्शियल रियल एस्टेट डेवलपमेंट के, उनकी कंस्ट्रक्शन के, मेंटेनेंस के और उससे जुड़ी बहुत सारी अलाइड एक्टिविटीज़ का काम करती हैं। कंपनी रियल एस्टेट में आने वाले बूम का जो फ़ायदा है उसको लेना चाहती है, उसके साथ साथ अपनी बैलेंस शीट को भी मजबूत करना चाहती है, क्योंकि जनरली रियल एस्टेट का जो बिजनेस है वो डेट के ऊपर चलता है। कैश गैलोपिंग बिजनेस है, मतलब इस बिजनेस के अंदर वर्किंग कैपिटल का साइकिल बहुत लंबा है। पहले आप ज़मीन लेते हैं, फिर उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं और उसके बाद में वो प्रोजेक्ट सेल होता है। हालांकि रेरा आने के बाद सिचुएशन सुधर गई है दोनों के लिए, लेकिन अभी भी इस इंडस्ट्री में जो कैश का जो साइकिल है, मतलब वर्किंग कैपिटल का जो साइकिल है वो बहुत लंबा है। कंपनी का शेयर शुक्रवार को भी 6% की तेज़ी के साथ बंद हुआ। ये जो एक न्यूज़ जो थी वो इतनी पॉजिटिव न्यूज़ थी, इस न्यूज़ के चलते लगभग शेयर में 6% की तेज़ी देखी गई। लगभग 2188 रुपये यानी 2200 रुपये के आसपास शेयर क्लोज हुआ। पिछले एक साल में शेयर ने लगभग मल्टीबैगर रिटर्न दिए हैं, मतलब 288%। आप कह सकते हैं कि 3 गुना हुआ है शेयर एक साल के अंदर अंदर। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 20,700 करोड़ रुपए के आसपास है। कंपनी का अगर हम प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो वो बहुत हाई है। इस टाइप की रियल एस्टेट की कंपनियों को या कोई भी जो साइक्लिकल कंपनी है उस कंपनी को जज करने का, एनालाइज करने का तरीका प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं हो सकता। बेसिकली सिक्लिकल कंपनियों को जब भी उनका पी हाई होता है, यानी जब उनकी अर्निंग, उनकी वायबिलिटी, कंपनी की वायबिलिटी मुश्किल में होती है, उस टाइम हमें उन्हें खरीदना चाहिए। और जब उनकी प्राइस अर्निंग रेशियो कम हो जाता है तब हमें उन्हें बेच देना चाहिए, बिकॉज ये कंपनियां फॉरएवर रखने के लिए नहीं होती। इस कंपनी से रिलेटेड, राइट इशू से रिलेटेड जब भी कभी कोई और अपडेट आती है, राइट इशू की डेट नज़दीक आने के बाद में हम आपको और अपडेट करते रहेंगे। लेकिन मेरा एक स्ट्रांगली ये ओपिनियन है कि जब भी किसी इन्वेस्टर के पास में छोटी कैपिटल होती है तो आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, ये जो प्राइस आर्बिट्राज की जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, इन अपॉर्चुनिटी का उसे इस्तेमाल करना चाहिए। उसे एक इनिशियली शेयर्स में मेनली इन्वेस्ट करने के बजाय इन अपॉर्चुनिटी का ध्यान रखना चाहिए, ताकि वो एक सेफ मैनर में पैसा कमा सकता है। सेफ मैनर क्यों बोल रहे हैं? वी अज्यूम दैट प्राइस विल बी स्टेबल। तो लगभग जो अभी शेयर खरीद रहे हैं वो 25% के डिस्काउंट पे खरीद रहे हैं। ऑब्वियसली ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे कोई गारंटी नहीं होती, ना ही हम ये जो वीडियो बना रहे हैं कोई रिकमेंडेशन का वीडियो है। लेकिन समझने की बात ये कि अगर हमें प्राइस में कहीं आर्बिट्राज मिल रहा है तो उस आर्बिट्राज का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और हमें ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैस्प करना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।